नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वुज़ू सबक नंबर 5। वुज़ू के अंदर मसाह करना। लिखते हैं कि फ्रांसीसी सर्जन और पागल खाने किबला इंजीनियर नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली के मवाइज़ से एक वाक़या लिखा है। हमारे एक दोस्त फ्रांस गए। वो फरमाते हैं कि मैं वहाँ वुज़ू कर रहा था कि एक आदमी गौर से खड़ा देख रहा था। मैंने महसूस तो कर लिया, लेकिन मैं वुज़ू करता रहा। जब मैंने वुज़ू मुकम्मल कर लिया तो उसने मुझे बुलाकर पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। कहाँ से आए हो? मैंने कहा पाकिस्तान से। कहने लगा कि पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं? बड़ा अजीब सा सवाल था। मैंने कहा कि 2 या 4 है। बहरहाल मुझे तो पता ही नहीं। वो कहने लगा, तुम नहीं जानते? कहने लगा कि ये अभी तुमने क्या किया है? मैंने कहा वुज़ू किया। कहने लगा कि रोज़ाना करते हो? मैंने कहा रोज़ाना बल्कि दिन में 5 बार करता हूँ। वह हैरान हुआ और कहने लगा, यहाँ मेंटल दिमागी अमराज के लिए हस्पताल है, मैं उसमें सर्जन हूँ और सोचता रहता हूँ, तहकीक करता रहता हूँ कि लोग पागल क्यों होते हैं। फिर कहने लगा, मेरी तहकीक ये है कि इंसान के दिमाग से सिंगल पूरे जिस्म में जाते हैं और हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं और हमारा दिमाग हर वक्त फ्लॉड यानी भीगा हुआ है कि अंदर से फ्लॉड यानी तैरता रहता है। इसलिए हम भागते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं और दिमाग को कुछ नहीं होता। अगर वो कोई रिजड यानी सख्त चीज़ होती तो अब तक टूट चुकी होती। अल्लाह ताला ने उसको फ्लॉड यानी तैरता हुआ और भीगा हुआ के अंदर रखा, तैरते हुए खोपड़ी के अंदर रखा है। इस दिमाग से चंद बारीक बारीक रगें बनकर आ रही है और रगें हमारी गर्दन की पुश्त से पूरे जिस्म को जाती है। सर्जन मजीद कहने लगा, मैंने जो रिसर्च की है, अगर बाल बहुत बढ़ा दिए जाए और गर्दन की पुश्त को खुश्क रखा जाए तो उन रगों के अंदर कई दफ़ा खुश्की पैदा हो जाती है और इंसान के जिस्म पर फिर उसका असर होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसलिए डॉक्टर ने सोचा इस जगह यानी मसे वाली जगह को दिन में 2-4 बार ज़रूर तर रखा जाए। कहने लगा, अभी मैंने आपको देखा कि आपने हाथ मुंह तो धोया ही है, लेकिन यहाँ गर्दन की पिछली तरफ भी आपने कुछ किया है। इसलिए वो डॉक्टर कहने लगा, आप लोग फिर कैसे पागल हो सकते हैं? मज़ीद ये कि मसा से लू लगना, सन स्ट्रोक और गर्दन तोड़ बुखार का ख़ात्मा होता है। सोचने की बात है, एक डॉक्टर की सारी उम्र एक मुस्तहब अमल पर ख़त्म हो गई तो फिर सुन्नत, वाजिब और फ़र्ज़ की क्या हैसियत होगी? और उनके फ़वाइद निहायत तहरीर से बाहर है। हब्लुल वरीद का राज। माहिरीन रूहानियत ने इंसानी जिस्म को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा हब्लुल वरीद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मैं तुम्हारी शहरग से ज़्यादा करीब हूँ। ये शहरग या रग जान हब यानी हब्लुल वरीद सर और गर्दन के दरमियान में वाक़े है। गर्दन का मसा करने से इंसानी जिस्म का एक ख़ास किस्म की तवानाई हासिल होती है, जिसका ताल्लुक़ रीढ़ के अंदर हराम मग़ज़ और तमाम जिस्मानी जोड़ों से है। जब नमाजी गर्दन का मसा करता है तो हाथों के ज़रिए बरकी रो निकल कर रगे जान में ज़ख़ीरा हो जाती है और रीढ़ की हड्डी को अपनी गुज़रगाह बनाते हुए जिस्म के पूरे आसाबी निज़ाम में फैल जाती है, जिसके ज़रिए आसाबी निज़ाम को तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है। वुज़ू के अंदर पाँव का धोना। एक सर्जन का शुगर के मरीज़ों को कहना है कि आप जिस तरह अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं, इस तरह पाँव की हिफाजत करें, क्योंकि शुगर के मरीज़ को पाँव की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। अब अगर मरीज़ बंद जूता इस्तेमाल करता है और सिर्फ सुबह और शाम जूता खोलता है, यूरोप के तरक्की याफ्ता लोग कई दिनों तक जूता नहीं खोलते, बल्कि रात को जूतों समेत सो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्द पाँव के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा धूल, मिट्टी और जरासीम से हमारे पाँव आलूदा होते हैं और सबसे पहले जो इन्फेक्शन शुरू होता है वो पाँव की उंगलियों के दरमियान शुरू होता है। अब इस्लाम ने दिन में 5 दफ़ा पाँव धोने और उंगलियों के खिलाल का हुक्म दिया है ताकि किसी किस्म का कोई जरसूमा अटका न रह जाए।
پاؤں کو دھونے کی وجہ سے بے شمار امراض کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، مثلاً ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے مہلک امراض ختم ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔